फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। इसमें सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे। और ये न्यूज़ भी अच्छी है। थोड़ी सी टफ ज़रूर है क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी पॉलिटिकल है, थोड़ी मिलिट्री से रिलेटेड है। तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन आप समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम देखते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, इंडिया कॉन्शियसली डिसाइडेड टू डीपेन टाइज विथ रसिया। कॉन्शियस एक वर्ड होता है जिसकी मीन्स होता है सचेत। हिंदी क्या होती है? सचेत, यानी कि जानबूझकर। तो इसको हम बोल सकते हो डेलिब्रेटली। क्या बोल सकते हैं? डेलिब्रेटली। या फिर इसके लिए एक अच्छा वर्ड या आसान वर्ड आप पर्पजली भी बोल सकते हो, जिसका कुछ पर्पज हो। ठीक है। डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया है। टू डीपन मतलब मजबूत करने का, गहरा करने का। इसको स्ट्रेंथन भी आप बोल सकते हो। टाइज का मतलब यहाँ पे रिलेशन से है। किससे? रिलेशन से। विथ रसिया, रसिया के साथ। यानी कि भारत ने रसिया के साथ जो अपने संबंध हैं उसको और मजबूत और गहरा करने का डिसीजन या निर्णय लिया है। ठीक है। कॉन्शियसली सिर्फ एक एडवर्ब है जो डिसाइड के बारे में बता रहा है कि निर्णय जो है होशो हवास या फिर पूरे सचेत या फिर जानबूझकर लिया गया है। ठीक है। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, लेकिन थोड़ी-सी टफ ज़रूर आपको लग सकती है, क्योंकि इसके वर्ड थोड़े-से टफ हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। डिस्पाइट मीन्स क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ। ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है जिसकी मीनिंग होती है के बावजूद, ठीक है? डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, इन स्पाइट के साथ लगा देते हैं, ठीक है? तो डिस्पाइट जियो पॉलिटिकल जहां पे जियो वर्ड है उसका मतलब होता है भू। क्या होता है? भू मतलब जमीन जिसको बोलते हैं। ठीक है। जियो पॉलिटिकल मतलब भू राजनीतिक चैलेंज मतलब चुनौतियों। यानी भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद एंड और कौन सी चुनौतियां हैं? ग्रेट प्रेशर बोथ इन पब्लिक एंड इन प्राइवेट। यानी कि ग्रेट मतलब बड़ा सा, प्रेशर मतलब दबाव, यानी ढेर सारा दबाव या भारी दबाव बोल सकते हो आप। बोथ मतलब दोनों, इन पब्लिक मतलब पब्लिक क्षेत्र जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, एंड इन प्राइवेट और निजी क्षेत्र। कह रहा है कि भू, फिर से देखो यहां से, कह रहा है भू राजनीतिक चुनौतियों और सार्वजनिक, पब्लिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का ढेर सारा प्रेशर होने के बावजूद इंडिया हैज मेड अ कॉन्शियस डिसीजन। भारत ने एक सचेत निर्णय लिया है। टू नॉट ओनली कंटिन्यू, सिर्फ जारी न रखने का, इट्स क्लोज इंगेजमेंट, अपना जो घनिष्ठ संबंध है विथ रसिया, रसिया के साथ, बट आल्सो डीपेन, बल्कि इसको डीपेन मतलब और मजबूत करना, एंड एक्सपैंड मतलब और इसका विस्तार करना, द कोऑपरेशन मतलब इस सहयोग का। कोऑपरेशन मीन्स क्या होता है? सहयोग। तो इसमें कुछ वर्ड आया नहीं, तो मैं ये लेजर पॉइंटर से बता दे रहा हूँ कि इंडिया हैज मेड अ कॉन्शियस डिसीजन। भारत ने एक सचेत निर्णय लिया है। टू नॉट ओनली कंटिन्यू इट्स क्लोज इंगेजमेंट विथ रसिया, वह रसिया के साथ अपना जो घनिष्ठ संबंध है उसको सिर्फ वो कंटिन्यू नहीं करेगा, बट आल्सो डीपेन एंड एक्सपैंड द कोऑपरेशन, बल्कि वह उस सहयोग को और गहरा और विस्तार करेगा। ये कौन बोला है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड इन मॉस्को ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को मॉस्को में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ये कहा है। बिफोर मीटिंग विथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, यानी कि जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन से मिलने से पहले। यहाँ पे मीटिंग क्या है? बिफोर मीटिंग विथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, यानी रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने के पहले उन्होंने ये बात बोली है। तो इसमें वर्ड काफ़ी मतलब बहुत अच्छे तो नहीं थे, लेकिन आप समझ सकते हो कुछ वर्ड हैं, जैसे कॉन्शियसली, सचेत, जिसको आप बोल सकते हो होशो-हवास में, पूरे होश में। डिस्पाइट के बावजूद, जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक। एंगेजमेंट मतलब यहाँ पे संबंध से मतलब है, क्लोज मतलब घनिष्ठ संबंध, ठीक है? एंगेजमेंट यहाँ पे नाउन हो गया, तो क्लोज यहाँ पे क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है? एक्सपैंड यहाँ पे विस्तार करने से मतलब है। डीपेन एक वर्ब है, ठीक है? और एक्सपैंड भी क्या है? वर्ब है। कोऑपरेशन मतलब सहयोग। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं क्या कुछ है। और क्या बोला? वी विल ऑलवेज बी विथ यू विथ आवर रशियन कलीग्स। उन्होंने क्या बोला? वी विल ऑलवेज बी,
हम हमेशा होंगे विथ आवर रसियन कलीग्स, अपने जो रसिया के सहकर्मी हैं, जो रसिया के साथी हैं, उनके साथ हमेशा रहेंगे। कलीग का मतलब यहाँ पे फ्रेंड भी बोल सकते हो, ठीक है? क्या बोल सकते हो? फ्रेंड्स भी बोल सकते हो। कलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी, लेकिन यहाँ पे आप फ्रेंड्स बोल सकते हो। कह रहा है कि हम अपने जो रसियन मित्र हैं, जो रसियन दोस्त हैं, उनके साथ हमेशा रहेंगे। मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा। कहाँ पे कहा? देखते हैं। फ्रेंड बोल सकते हो आप, सहयोगी बोल सकते हो। हिंदी में क्या बोल सकते हो? सहयोगी, ठीक है? सहयोगी, सहकर्मी, कुछ भी बोल सकते हो। उन्होंने बोला वी विल ऑलवेज बी विथ आवर रशियन कलीग्स, हम हमेशा ऑलवेज मतलब हमेशा, बी मतलब होना, विथ मतलब साथ में, आवर रशियन कलीग्स हमारे जो रसिया के सहकर्मी हैं, जो रसिया के सहयोगी हैं, उनके साथ रहेंगे। मिस्टर सिंह ने कहा। कहाँ कहा? एट द 21st इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन on military and military technical cooperation, which he co-chaired with his Russian counterpart Andrei Belosov in Moscow। ये लाइन थोड़ी आपको टफ लग सकती है कुछ नहीं इसमें। उन्होंने ये चीज कहाँ बोली? यहां से एट के बाद से लेके यहां तक बस उसका नाम है। क्या है? इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, यानी यहां से लेके इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है किस चीज पर? ऑन मिलिट्री पर और मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पर। यानी कि मिलिट्री मतलब क्या होता है? सैन्य, सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर। क्या है? भारत और रसिया के बीच में जो इंटर जहां भी आया वहां पे अंतर से मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक गवर्नमेंटल मतलब सरकारी, कमीशन मतलब आयोग, ठीक है? तो इसको आप बोल सकते हो कि मिस्टर सिंह कहाँ पे थे? सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग पर जो 21वें, 21वें है ना, 21वें भारत व रूस अंतर सरकारी आयोग को, आयोग में थे वहां पे, ठीक है? अब ये आयोग के बारे में बता रहा है, विच उस कमीशन को ही को चेयर्ड, जिसकी वह को चेयर्ड कर रहे थे, यानी सह अध्यक्षता कर रहे थे, विथ हिज रसियन काउंटर पार्ट, अपने रसियन समकक्ष के साथ, जिनका क्या नाम था? एंड्रे बेलोसोव इन मॉस्को, मॉस्को में, यानी मॉस्को में। काउंटर पार्ट मतलब जैसे जिस पोस्ट पे या जिस जो रैंक इनकी है राजनाथ सिंह की, वही समकक्ष होता है, ठीक है? तो वहां भी हम बोल सकते हो कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है? कौन है वहां पे? एंड्रे बेलोसोव इन मॉस्को। तो कह रहा है कि जिसकी अध्यक्षता दोनों लोग कर रहे थे। कौन कौन? वहां के जो रसिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं एंड्रे बेलोसोव, और इंडिया के अपना राजनाथ सिंह, ठीक है? तो ये लाइन में सिर्फ ये इस वजह से लाइन थोड़ी हार्ड हो गई होगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है? इसका शॉर्ट फॉर्म है IRIGC M&MTC, यानी कि इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन। ये कमीशन है, पूरा एक आयोग है, किस चीज पर है? मिलिट्री पर है और मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पर, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर बेलोसो सेड, मिस्टर बेलोसो ने क्या कहा? दैट की ऑपरेशनलाइजेशन, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द इंडिया रसिया मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर 2021 से लेके 31 विल गिव नेसेसरी इम्पेटस टू द मेक इन इंडिया ड्राइव। उन्होंने क्या बोला? यहाँ से देखते हैं। ऑपरेशन मतलब होता है किसी चीज को करना, किसी चीज को करना, ऑपरेशन करना, जिसको हम बोल सकते हो क्रिया, क्रियान्वयन। ये हेडिंग जो इसकी अगर हिंदी देखोगे आप एक वर्ड में, चूंकि यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ठीक है? ऑपरेशनलाइजेशन मतलब किसी चीज का काम का होना, किस चीज का? ऑफ द इंडिया रसिया मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर 2021 2031 तक। कह रहा है कि 2021 से लेके 2031 तक के लिए जो भारत इंडिया रसिया जो मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, यह मेक इन इंडिया ड्राइव के लिए नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक, इम्पेटस मतलब होता है इंसेंटिव, आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंसेंटिव या प्रोत्साहन। ये क्या करेगा? देगा, ठीक है? ये लाइन थोड़ी हार्ड इसलिए है क्योंकि इसकी वर्ड की जो हिंदी है वो टफ है। कभी कभी क्या है, इंग्लिश आसान होती है, हिंदी टफ हो जाती है, यहाँ पे वही है। जैसे ऑपरेशन में जाना, आपको पता है ऑपरेशन क्रिया करना, ठीक है? इसको नाउन बनाया ऑपरेशनलाइजेशन, किस चीज का? यानी किस चीज का क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं? यहाँ से ऑफ द इंडिया रसिया मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2021 से लेकर 2031 तक, यानी कह रहा है कि 2021 से 31 तक के लिए जो भारत, एक सेकेंड, जो भारत रूस मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन है,
वो जो चीज़ है, ये जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, विल गिव, ये देगा नेसेसरी इम्पेटस, मतलब आवश्यक प्रोत्साहन टू द मेक इन इंडिया ड्राइव, यानी मेक इन इंडिया अभियान को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एट द एंड मतलब अंत में, अंत में क्या होता है? द टू मिनिस्टर, दोनों जो मंत्री थे, साइन मतलब हस्ताक्षर करते हैं, कहाँ पे? द प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल पर ऑफ द 21st IRIGC M&MTC मीटिंग, यानी जो 21वीं, जहां पे वो संबोधित कर रहे थे पिछले स्लाइड में, उसी को शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है, मीटिंग, मुलाकात में या फिर बैठक में। अंत में क्या होता है? दोनों मिनिस्टर उस IRIGC M&MTC बैठक जो 21वीं है, उसके प्रोटोकॉल पर साइन करते हैं, हाईलाइटिंग द ऑनगोइंग एंड प्रोस्पेक्टिव एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, जिसमें हाईलाइट किया जाता है। हाईलाइट मतलब क्या होता है? जिसमें प्रकाश डाला जाता है किस चीज पर? ऑन गोइंग मतलब चल रहे, एंड प्रोस्पेक्टिव मतलब जो संभावित है, प्रोस्पेक्टिव में जिसकी संभावना है, संभावित। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन यानी सहयोग का जो संभावित क्षेत्र है, उस पर प्रकाश डाला गया। और डिफेंस मिनिस्ट्री स्टेटमेंट सेट, एक डिफेंस मंत्रालय के स्टेटमेंट में ये बात कही गई। ठीक है, मीटिंग विथ पुतिन, यानी पुतिन के साथ मुलाकात या बैठक। कह रहा है आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद मिस्टर सिंह मेट, मिस्टर सिंह मिले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से एट द क्रेमलिन, क्रेमलिन में फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, लगभग 1 घंटे के लिए। कह रहा है कि उन्होंने मीटिंग के बाद, इस मीटिंग के बाद मिस्टर सिंह, जो राजनाथ सिंह हैं, वो रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से क्रेमलिन में लगभग 1 घंटे के लिए मिले थे। डिफेंस मिनिस्ट्री सोर्सेज सेट, यानी कि रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने ये बात बताई है। मिस्टर पुतिन इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया, यानी कि जो मिस्टर पुतिन है, वो इंडिया आने के लिए उनका शेड्यूल्ड है अर्ली नेक्स्ट ईयर, अगले साल की शुरुआत में ही, फॉर द एनुअल समिट, वार्षिक सम्मेलन के लिए, विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, फॉर विथ, जिसके लिए द डेट्स आर बीइंग फाइनलाइज्ड, जो डेट है वो फाइनल की जा रही है। ऑफिशियल सेट अधिकारियों ने ये बात बताई है। उन्होंने बोला है कि जो मिस्टर पुतिन है, वो इंडिया अगली साल की शुरुआत में ही आने वाले हैं वार्षिक सम्मेलन के लिए। नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी, जिसकी डेट अभी फाइनलाइज की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर मोदी विजिटेड रसिया इन जुलाई फॉर द एनुअल समिट। जो मिस्टर मोदी हैं, वो विजिटेड रसिया, यानी रसिया गए थे इन जुलाई, जुलाई में, फॉर द एनुअल समिट, एनुअल समिट के लिए, यानी पिछली जुलाई में एनुअल समिट के लिए मोदी रसिया गए थे, और अगले साल पुतिन इंडिया आएंगे। ठीक है, कब गए थे? आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 5 ईयर, लगभग 5 सालों के गैप के बाद, अंतराल के बाद। द टू लीडर्स आल्सो हेल्ड टॉक्स, दोनों जो नेता हैं, नेता मतलब यहाँ पे मोदी और पुतिन की बात कर रहे हैं, द टू लीडर्स, दोनों नेता, आल्सो हेल्ड टॉक्स, उन्होंने ये बातचीत भी की, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द ब्रिक्स समिट इन कजान इन अक्टूबर। अक्टूबर में जो ब्रिक्स समिट था कजान में, कजान मतलब रसिया में ही, उसके साइड लाइन पर इन्होंने भी, दोनों नेताओं ने आपस में बातचीत की थी। साइड लाइन मतलब होता है उससे हटकर, यानी ब्रिक्स समिट में जो हुआ हुआ, उसके अलावा, उसके साइड लाइन पर दोनों नेताओं ने आपस में बातचीत की थी। कहाँ पे? कजान में, अक्टूबर में ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? कजान में। ठीक, कह रहा है द डिफेंस मिनिस्टर्स विजिट हैपेंड टू कोइंसाइड विथ द overthrow of Syrian President Bashar al-Assad, with Russian media reports suggesting that he has been granted asylum by Russia and has landed in the country with his family. कह रहा है जो डिफेंस मिनिस्टर की जो विजिट है, जो ये दौरा है, जो यात्रा है, ठीक है, हैपेंड मतलब हुई है, टू को इंसाइड विद द ओवरथ्रो ऑफ सीरियन प्रेसिडेंट बसर अल असद, यानी जो सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे बसर अल असद, उनको जब ओवरथ्रो कर दिया गया, उनको हटा दिया गया है, उसके साथ ही हो गई है। कोइंसिडेंस हो गया है कि दोनों चीजें एक साथ हुई हैं। विथ रशियन मीडिया रिपोर्ट सजेस्टिंग, जो रसिया की मीडिया है, वो उसकी रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है, बता रही है दैट की ही हैज बीन ग्रांटेड एसाइलम, उनको अस्पताल दिया गया था बाय रसिया, रसिया के द्वारा। ठीक है, एसाइलम मतलब यहाँ पे शरण से भी मतलब बोल सकते, उनको शरण दी गई थी रसिया के द्वारा। एंड हैज लैंडेड इन द कंट्री विथ हिज फैमिली, और उनको उनके परिवार के साथ वापिस भेज दिया गया है। ठीक है, उन्हें अपने परिवार के साथ सीरिया भेज दिया गया है, उन्हें पहुंचा दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं।
स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड, यानी स्पेशल मतलब क्या होता है विशेष, एंड प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार। ठीक है। इसमें देखते हैं, थोड़ा सा हार्ड है आज की न्यूज़। ठीक है, तो इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, कोई स्टोरी कोई इंसिडेंट नहीं है। इंसिडेंट होता है तो आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। कमेंटिंग मतलब टिप्पणी करते हुए, ऑन द प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है उत्पादक। प्रोडक्टिव होता है जिसका कुछ फायदा हो। उसके बाद बता रहा है IRIGC मैम एंड MTC मीटिंग इन सोशल मीडिया पोस्ट, यानी एक सोशल मीडिया पोस्ट में जो IRIGC M&MTC की बैठक है उसको उत्पादक बताते हुए, ठीक है, टिप्पणी किया है। मिस्टर सिंह ने कहा, क्या कहा, फिर से देख लेते हैं यहाँ तक, एक सेकेंड। देखो, ये जो IRIGC M और MTC की बैठक हुई है, इसको क्या बताया, प्रोडक्टिव मतलब लाभदायक। ठीक है, इतना समझ गए। प्रोडक्टिव उसको एड मॉडिफाई कर रहा है, किसको, ये जो नाउन है आपका IRIGC M एंड MTC मीटिंग एक नाउन है, इसको मॉडिफाई करने के लिए प्रोडक्टिव लगाया है। तो मीटिंग प्रोडक्टिव थी, लाभदायक थी या उत्पादक थी, उससे कुछ फायदा मिला है। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, एक सोशल मीडिया पोस्ट में, यानी सोशल मीडिया पोस्ट में IRIGC MNMTC मीटिंग को की जो उत्पादक बैठक है उस पर कमेंट करते हुए, उस पर टिप्पणी करते हुए, मिस्टर सिंह ने कहा, क्या कहा, रिव्यूइंग द फुल रेंज ऑफ बायलैटरल डिफेंस टाइज। रिव्यू मतलब होता है समीक्षा करना, द फुल रेंज मतलब पूरे अच्छे तरीके से, या पूरे आप बोल सकते हो पूरी श्रृंखला। रेंज की हिंदी तो श्रृंखला होती है, लेकिन श्रृंखला जानोगे तो और कठिन हो जाएगा। रिव्यूइंग द फुल रेंज ऑफ बायलैटरल डिफेंस टाइज, यानी जो द्विपक्षीय जो डिफेंस व रक्षा संबंध है उसको विस्तार से उसकी समीक्षा करने के बाद, वी डिस्कस्ड हमने बातचीत की, वेज मतलब तरीकों की, टू डीपेन कोऑपरेशन सहयोग को और गहरा करने की, बिटवीन बोथ द कंट्रीज दोनों देशों के बीच में। कह रहा है जो हमारा द्विपक्षीय रक्षा संबंध है उस पर विस्तार से समीक्षा करते हुए हमने दोनों देशों के बीच जो कोऑपरेशन जो सहयोग है उसको और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की, या डिस्कस मतलब बहस किया, बातचीत की। वी आर कमिटेड हम प्रतिबद्ध हैं, टू फर्दर स्ट्रेंथन आगे मजबूत करने का, इंडिया रसिया स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये एक पार्टनरशिप है इंडिया रसिया के बीच में जो स्पेशल और विशेषाधिकार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसको और मजबूत करने के लिए हम क्या है, प्रतिबद्ध हैं। ही इम्फेसाइज्ड उन्होंने इस बात पर जोर दिया दैट की द इंडिया रसिया रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रांग, जो भारत और रूस की जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो बहुत मजबूत है। एंड हैज लिव्ड अप टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये जो एंड हैज लिव्ड अप और ये रही है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कह रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, ऑफ मतलब किसकी, और स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि स्पेशल और जो विशेष अधिकार वाली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी जिम्मेदारी रही है। ठीक है, यानी उसकी वजह से हमारे जो संबंध है काफी मजबूत हैं। आगे देखते हैं। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा दैट कि इंडिया वाज डिटरमाइंड, जो भारत है वो दृढ़ संकल्पित है, टू एक्सटेंड मतलब बढ़ाने के लिए, द कैपेबिलिटीज मतलब अपनी योग्यता को, ऑफ इट्स डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री अपनी जो उसकी घरेलू जो रक्षा इंडस्ट्री है उसको, एक क्रॉस डोमेन एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, कोलैबोरेशन मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। ठीक है, किसी दो चीजों को जोड़ने को बोलते हैं कोलैबोरेशन। तो कह रहा है कि मिनिस्टर ने कहा कि जो भारत है वो अपनी जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है उसके सारे डोमेन और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की जो कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाने के लिए क्या है, डिटरमाइंड है, प्रतिबद्ध है। ही स्ट्रेस्ड उन्होंने जोर दिया ऑन न्यू अपॉर्चुनिटीज नए अवसरों पर, फॉर इन्हेंसिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ रशियन इंडस्ट्री, जो रसिया का उद्योग है उसके पार्टिसिपेशन को बढ़ा करके, इन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स, यानी जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स है उसमें। उन्हें इसका मतलब है कि मेक इन इंडिया परियोजना, प्रोजेक्ट मतलब क्या होती है, परियोजना में रूसी उद्योग, अब रूसी मतलब क्या है, जो रसियन इंडस्ट्री है, जो रसिया का उद्योग है, उसको मिलाकर, पार्टिसिपेशन मतलब क्या होता है, उसको मिलाकर इस चीज के अवसर को बढ़ाया जा सकता है। फिर से देखते हैं। ही स्ट्रेस्ड ऑन न्यू अपॉर्चुनिटी, उन्होंने नए नए अवसरों पर जोर दिया। कौन सा अवसर, फॉर इनहेंसिंग मतलब बढ़ाने के लिए, द पार्टिसिपेशन ऑफ रसियन इंडस्ट्री, यानी रसिया उद्योग का जो पार्टिसिपेशन है इन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में। तो ये थी न्यूज़, थोड़ा सा टफ न्यूज़ जरूर थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ को समझ में आई होगी।
चलिए अब जो कल 5 एरर दिया गया था उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी एरर थी। पहला है The park was well lighted at night, but it was deserted, so it was a bit scary. तो सबसे पहले अगर हम द पार्क की बात करें तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज बिल्कुल ठीक है। वेल लाइटेड एडजेक्टिव है। एट नाइट रात में। द पार्क वाज वेल लाइटेड एट नाइट यानी जो पार्क है वो रात में अच्छी तरीके से बिल्कुल लाइटेड था, मतलब वहां पे उजाला था। बट लेकिन इट वाज डेजर्टेड, यह क्या था, सुनसान था, बिल्कुल निर्जन था जहाँ पे कोई नहीं था। सो इसलिए इट वाज अ बिट स्केरी, इसलिए थोड़ा सा भयानक था। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे, जो क्वेश्चन था वो स्केयर्ड था, स्केयर्ड। तो इट वाज अ बिट स्केयर्ड था, तो स्केयर्ड भी एडजेक्टिव होता है और जो स्केरी वो भी एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है। स्केयर्ड मतलब होता है आप डरे हुए हैं तो यू आर स्केयर्ड, लेकिन आप डरावने हैं तो यू आर स्केरी। तो यहाँ पे जो इट है, इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, जो पार्क है, तो पार्क क्या था, डरावना था। तो पार्क वाज बिट स्केरी होगा, स्केरी सही होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ ये सेंटेंस देखा तो इसमें नो एरर है, क्या है, नो एरर। लेकिन अगर ये स्केयर्ड होता तो उसको हम स्केरी कर देते, ठीक है। कह रहा है द फ्लावर्स हैव अ वेरी स्ट्रांगली सेंट। फ्लावर्स आपका प्लूरल है तो उसके साथ हैव लगाया, कोई दिक्कत नहीं। अ वेरी स्ट्रांगली सेंट, सेंट मतलब होती है स्मेल, यहाँ पे नाउन है, क्या है, नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। अब जो सेंट कैसा है, स्ट्रॉन्ग सेंट है ना, तो स्ट्रॉन्गली नहीं होगा, स्ट्रॉन्गली नहीं होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सेंट, क्योंकि सेंट को मॉडिफाई हमेशा एडजेक्टिव करता है और स्ट्रॉन्ग क्या आपका एडजेक्टिव। आई एम नॉट द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन हियर टू टीच यू दिस लेसन। तो आपको ये बहुत सी आसान सी एरर है। द मोस्ट वाइजेस्ट, दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती है। मोस्ट भी सुपरलेटिव, वाइजेस्ट, तो यहाँ पे आप मोस्ट हटा दीजिए। आई एम नॉट द वाइजेस्ट पर्सन, ठीक है। आई नो हाउ हार्डेस्ट यू हैव ट्राइड टू फिट इन माई शूज। तो हाउ के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है, हाउ हार्ड हो जाएगा। तो आई नो हाउ हार्ड यू हैव ट्राइड टू फिट इन माई शूज। In spite of the doctor's stern warning, Latika continued taking sugars in her milk. In spite के बाद ऑफ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्पाइट होता तो नहीं आता, ठीक है। डॉक्टर्स यहाँ पे अपोस्ट्रोफियस मिस हो गया था। स्टर्न वार्निंग मतलब कड़ी चेतावनी के बाद लतिका कंटिन्यू टेकिंग सुगर्स। जो सुगर सही अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम प्लूरल नहीं करते हैं तो सिर्फ क्या हो जाएगा, सुगर। ऐसे भी एरर आते हैं एग्जाम, ये सारे एसएससी एग्जाम में आए हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ पांचों एरर आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आज की 5 एरर देख लेते हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहला है सी मेड द चाइल्ड टू स्टडी हार्ड, द सुप्रीम कोर्ट सेट अवे द वर्डिक्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड एग्रीड टू हियर द प्लिया ऑफ द कंप्लेंट। दाउ शी वॉज एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, शी कुड नॉट डू दैट आउट इन फियर। We must go and congratulate him for his brilliant success. The children were warning not to try to climb the cliffs as they were very steep. ये 5 एरर आज की हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।